इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं बरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं झिमी झीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापो खड्डे खड्डे जय जय दय दय भज भज पचे पचे ओम नमो हम झम झिमीं छिमीं हम सम झम बम हाया सा छाम छीम छुम छै छै छौ छम छा छिमीं हिराम हिरीं हिरूं हिरे हिरे हिरो ह्रों द्वारा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाटस्मागम समस्त भवजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त सिद्धार्थम सर्वविघ्नवरणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सदरम श्री विलयरवि विदरस्तु सोदरम सुशिस फलसिस वर्गम सिद्धंतो नः समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्णी गुण सेवताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाय त्रिलोक वसन कराई सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भरतफड़ा मंडन मंडदाय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संगम सर्ग विनाशनाय घातिकरम छेन कराय अजराय अव्वाय अस्माकम शांति धरा करता परिवारस संतोष जी, साधना जी, सत्यन जी, आशीष जी, सुमित जी, पलक जी सा परिवारस सैजल जी, गुसाक जी, नजा परिवार ललितपुर सा परिवारस भैयालाल जी, प्रभावती जी, सागर सा परिवारस अनूप जी, भाषा जी, अनुभव जी, अनुत्तरा जी, लोहारी वाला परिवार भोपाल इनकम टैक्स कमिश्नर सा परिवारस रामवती जी, महेंद्र जी, अभिषेक जी, आशीष जी, अंकित जी, चक्राघाट सागर सा परिवारस यात्रा संघ बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा सा परिवारस संजय जी, सिद्धांत जी, कानपुर वाला परिवार सा परिवारस शुभ जन्म दिवस सुअवसरी अपी सा परिवारस रजनीकांत जी, चंदाबाई जी, लक्ष्मीकांत जी, जारजा जी, एकता जी, शुभ जी, सारवी जी, लक्ष्मीकांत मेडिकल परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवारस मंगल भवतु अरुण जी, शशिभाई जी, असरफी भाई जी, सौस्तावर्तम समस्त भवजीवानां व्याधिम घरन्तो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीनि सामन्तपोदनानां दिशशिरस्फुरशिरज्ञ करोति शांति भगवजिनिन्ना। पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर मिला था और जब जब भी ऐसी जरूरत पड़ी तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज क्षेत्र दिनों दिन अपनी प्रगति पर है और समय समय पर हम सबके लिए और भी मुनि राजों का समागम मिलता रहता है, आते रहते हैं। आर्य का संघ भी आता रहता है और आते हुए यहाँ के कार्य में अपना प्रकृति का रूप या विकास का रूप दे रहे हैं। सभी को यही कहूँगा कि भाई चाहे हमारे प्रतिष्ठाचारी हों, चाहे हमारे ब्रह्मचारी गौतम भाई हों, है ना, सभी लोग तत्परता से कार्य को लगे हैं। कमेटी अपना कार्य कर रहे हैं, ये बात सही है। कई लोग क्या होते हैं कि पैसा देना मात्र पर्याप्त नहीं होता, समय बहुत देना जरूरी होता है। और जब हम समय देते हैं तो क्षेत्र का विकास होता है कि देखते हैं इतने सारे श्रेष्ठीगण जिन्होंने दूर रह कर के भी और इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, पूरा मंदिर बनाने का भाव जगा रहे हैं, पूरे के पूरे बड़े बड़े जिनालय बनाने का भाव जगा रहे हैं। और यहाँ पर यात्रियों को आने जाने के लिए धर्मशाला है, संत निवास है, आहारशाला है, आदि आदि के कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो यही हमारे धन का सबसे बड़ा सदुपयोग और अच्छा उपयोग है। सभी लोग इस कार्य को बहुत अच्छे से करें। 6 जुलाई 2021 को जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में हम लोगों को 7-8 दिन का जो प्रवास मिला था, तो उस समय काफ़ी प्रयास के बाद
महाराज जी ने इधर क्षेत्र पर आने की स्वीकृति दी थी और देश भर से जो उस विधान में महाराज श्री के भक्त और श्रद्धालुजन आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो इधर प्रवास मिला था, उसमें जब आए तो एक के बाद एक तीर्थ जैसा बन गया। ये जो तीर्थ बनने की महाराज श्री के मुख से निकला था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा, और आज हम लोग सामने देख रहे हैं, उनकी वाणी साकार होती दिख रही है। लगभग 43 शिलान्यास हुए थे उस समय, 43 शिलान्यास मंदिरों के एक साथ हुए थे। ऐसा भी पहली बार हुआ था कि इतने मंदिरों के शिलान्यास एक साथ हुए थे। 24 मंदिर के 24 मंदिर पृथक पृथक, 52 जिनालय, नंदीश्वर दीप, सहस्त्रकूट जिनालय, समोसरण जिनालय, गगन विहारी और पार्श्वनाथ मंदिर का, ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बड़े मंदिर का, तो धर्मशाला, वो भी VIP धर्मशाला, वो भी एक ही परिवार के ऐसे पुण्यार्जक मिले। आहारशाला, वो भी एक ही परिवार के पुण्यार्जक मिले। VIP ऑफिस, वो भी एक ही व्यक्ति ऐसे परिवार के मिले। ऐसे सारे कार्य मिनटों में स्वीकृति महाराज श्री के सानिध्य में मिलती गई और हम लोग गदगद भाव से उन सबके पुण्य की अनुमोदना करते रहे। ये सब हुआ आचार्य श्री के आशीर्वाद से, मुनिपुंग सुधा सागर जी के सानिध्य में। आज वो तीर्थ ऐसा बनता दिख रहा है जैसा महाराज श्री का भावना थी और उनकी वाणी निकली थी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। ये हम लोग अभी कम समय में ही इतना सब विकास देख रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में तीर्थ का स्वरूप ले लेगा और जो भी आएगा वो इधर दर्शनार्थी वो गदगद भाव से दर्शन करेंगे और सबको, इन श्रेष्ठियों को धन्यवाद देंगे। हम सबकी भावना है महाराज श्री आपका सानिध्य इसी तरह से मिलता रहे। आज ये बड़े मंदिर में विश्व की पद्मासन में सबसे बड़ी प्रतिमा अपनी वेदिका पर विराजमान होने जा रही है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कमल विराजमान हो चुका है, हम लोग सामने देख रहे हैं मशीन से। अभी भगवान की प्रतिमा भी विराजमान हो जाएगी और ये मंदिर पूर्ण होगा तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति इस क्षेत्र को सौभाग्य मिला है। इधर एक ही परिवार आदरणीय दादा रूपचंद जी के सुपुत्र ऋषभ कुमार जी, ज्ञानचंद जी, गौतम भैया, भरतेश भैया, ईश्वरवाला वाले परिवार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरा मंदिर इनके परिवार के द्वारा हो रहा है। दादा ने यहाँ जन्म लिया और उनने इस क्षेत्र का बहुत विकास किया, करवाया और हम लोगों को भी कुछ समय तक दादा के साथ कार्य करने का मौका मिला। 2008 में दादा के साथ में हम लोग आचार्य श्री के पास रामटेक बिहार चल रहा था। उस समय जब पहली बार आचार्य श्री ने गदगद भाव से आशीर्वाद दिया, जब हम लोग एक नक्शा लेके गए थे पत्थर के जिनालय का, तो आचार्य श्री के सम्मुख जब रखा तो आचार्य श्री ने जैसे ही वो नक्शा देखा, आचार्य श्री बहुत प्रफुल्लित हुए। उन्होंने कहा हाँ, इस कार्य के लिए हमारा आशीर्वाद है, दोनों हाथों से आशीर्वाद है। हम ऐसा चाहते थे जो हजारों साल के लिए ईश्वरवारा का कार्य हो, ऐसे कार्य के लिए हमारा आशीर्वाद है। आचार्य श्री का भाव था कि आज से और इसी वक्त से उस कार्य में लग जाओ। आचार्य श्री का मंतव्य हम लोगों की समझ में आया तो हम लोग उधर 8 लोग थे, 8 लोगों ने 1-1 लाख रुपए तुरंत घोषित किए और फिर सागर आके 1-1 लाख के सदस्य बनाए, बनते गए। आज तक, उस दिन से आज तक हमारा कार्य रुका नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। जो लक्ष्य निर्धारित किए वो सब पूरे हुए, कभी दानदाताओं की कमी नहीं आई और सबके सहयोग से, देश भर के दानदाताओं के सहयोग से ये सब कार्य आज इतना हुआ है, आगे भी होगा। सबका सौभाग्य है। आज मेरा ये परम सौभाग्य, मैं इस परिवार में आई हूँ और इतने बड़े मंदिर का निर्माण करने का सौभाग्य मिला है। मैं इस परिवार बहुत बहुत आभार मानती हूँ। ऐसे ही निरंतर हम लोग मंदिर का निर्माण करते रहें, यही मंगल भावना है। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।